बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ, मेरे साथ रिजवान गिलज़ई हैं। आज तारीख 12 जून दिन जुमे का है। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुज़श्ता रात से एक मुअम्मा था। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर लाया गया, मगर वो अस्पताल नहीं पहुँचे। उन्हें कहाँ ले जाया गया, उनकी कोई मुलाकात थी या कोई इलाज का सिलसिला था? तो ये जो एक मिस्ट्री थी, इसे बिल आखिर रिजवान गिलज़ई साहब ने जनाब हल कर लिया है। गुज़श्ता रात कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मुल्हिका इलाकों में। वो क्या कुछ हुआ है, आज की इस वीडियो में कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, आपके सामने रखेंगे। दूसरा मामला, वफाकी हुकूमत आज अपना तीसरा और वैसे शहबाज शरीफ साहब का ये 5वां बजट है जो इस वक्त पेश किया जा रहा है। अगेन खसारे का बजट, आवाम में उसके लिए कुछ नहीं। और फिर ऐसी सूरत हाल में कश्मीर अगेन अभी तक वहाँ पर बेचैनी सी है। और ये खबरें चलवाई गई कि कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसने ऑल ऑफ द सडन अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया है, या उन्होंने अपना जो एहतजाज का हक था उसको सरेंडर कर दिया है। इसमें क्या सच्चाई है? ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का क्या फैसला है? कश्मीरी अवाम जो इस वक्त सड़कों पर निकले हुए थे, ताज़ा तरीन या फिर बिलखुसूस गुज़श्ता 12 घंटे की, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं? इन 3 स्टोरियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मगर सबसे अहम, सबसे बुनियादी सवाल कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर एक खबर पॉपअप होती है, आप देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को अडयाला जेल से हाई सिक्योरिटी के ज़रिए इस्लामाबाद के पिम्स में मुंतकिल कर दिया गया है और उनके यहाँ का प्रोसीजर होगा। पीटीआई के लोग वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि इमरान खान को तो यहाँ लाया नहीं गया। तो इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकाला गया था, लेकिन वो गए कहाँ थे? इस अहम तरीन सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिजवान गिलज़ई साहब, आपने इस पर बड़ा काम किया है। ये मुअम्मा ही था, मेरे नज़दीक मिस्ट्री थी। बहुत सारे ऑब्वियस है, देखने वालों के नज़दीक भी ये एक मुअम्मा होगा, उसको काइंडली हल कर दीजिए। देखिए, इससे पहले इमरान खान को 3 दफा पिम्स अस्पताल लाया गया था। तो कल जब उनका काफिला निकला, 4 दफा कल जब उनका काफिला निकला, तो ये एग्जैक्टली 4 दफा कल जब उनका काफिला निकला, तो जब रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया तो एज एक्सपेक्टेड ने यही कहा कि उनको चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया होगा। तो इनिशियल खबर यही आई कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, यानी उनका काफिला पिम्स अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। खबर आई, पीटीआई के लोग भी और लोग भी, साफी भी पिम्स अस्पताल पहुंच गए। वहां तो बिल्कुल वीरानी थी। शिफा हॉस्पिटल पहुंचे कि शायद वहां पे लाया गया हो, वहां भी वीरानी थी। तो फिर तीसरा ऑप्शन बनीगाला का था, वहां पे भी खामोशी थी। तो फिर यही सवाल, वो जो जिन रिपोर्टर्स ने ये खबर दी, उनसे भी हमने पूछने की कोशिश की कि भाई आपने ये खबर क्यों दी है। और वो अपनी खबर पे कायम थे कि 6 गाड़ियों का काफिला निकला है, 10:55 पे रवाना हुआ है और वो इस्लामाबाद की तरफ गया है। फिर बाद में मालूम यह हुआ कि वो इस्लामाबाद नहीं आया, वो रावलपिंडी सदर के करीब आया। और फिर ये भी इम्कान जाहिर किया गया कि वो सीएमएच हॉस्पिटल है वहाँ पे मॉल रोड के ऊपर, तो वहाँ पे शायद उनको ले जाया गया हो। खैर, तकरीबन 12:30 बजे के करीब वो काफिला दोबारा अडयाला जेल पहुंचा और खबर चली कि इमरान खान का काफिला जो है वो अडयाला जेल पहुंचा। यानी 10:55 से 12:30 के दरमियान, ये तकरीबन कोई 1.5 घंटे का टाइम स्पैन है जिसमें वो बाहर आए। तो मैं जो समझा हूं कि वो कल जो उन्हें बाहर लाया गया वो एहतजाज, माजरत, इलाज मकसद नहीं था और उन्हें इलाज के घर से नहीं लाया गया था। मैं दुरुस्त समझा? इनिशियल बिल्कुल, ये 12:30 बजे जब उनको वापस लाया गया तो फिर ये खोज शुरू हुई कि भाई गए कहाँ थे, क्यों उनको ले जाया गया, किस पर्पज़ के लिए उनको अडयाला जेल से बाहर लाया गया था। फिर कुछ मालूमात शेयर हुई, इकट्ठी हुई। जो रिपोर्टर्स जो ये खबर दे रहे थे, जिनके ज़रिए ये खबरें आ रही थी, उन्होंने भी मुख्तलिफ दावे किए। एक रिपोर्टर ने यह दावा किया कि उनकी बहुत अहम मुलाकात होनी थी, वो हो गई है और वो वापस चले गए। एक रिपोर्टर ने यह दावा किया कि उनकी सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात करवाई गई है। एक ये है कि आपको याद होगा, मैंने 4 जून को एक वीडियो की थी, उसके अंदर ये एक अहम शख्सियत से इमरान खान की मुलाकात, मुझे बिल्कुल याद है, बल्कि वो वीडियो हमने इकट्ठे की थी और उसमें आपने ये दावा किया था कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो उसका आउटकम है वो खासा पॉजिटिव रहा है। अगर कोई इंगेजमेंट है, अगर कोई मुमकिन मुज़ाकरात होते हैं तो वो इसी बैकडोर चैनल से हो सकते हैं। तो ये जिस शख्सियत के बारे में आपने ये दावा किया था, गुज़श्ता रोज़ की मुलाकात उसी के साथ एग्जैक्टली। और उस वक्त कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि खबरें चली थी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल क्यानी की मुलाकात हुई है, ये वो शख्सियत नहीं है। ये अब कंफर्म हो चुकी है ये बात, और उन्हीं के साथ इनकी मुलाकात। अब सवाल ये है कि वो तो जेल में 2 दफा पहले मिल चुके हैं, ये 2 दफा पहले उनकी मुलाकात हो चुकी है इमरान खान के साथ, गोया कल तीसरी मुलाकात थी।
और जरा ये बताते हैं कि एक मुलाकात और भी होनी है, शेड्यूल्ड है। ओके। ये तीसरी मुलाकात थी। अब जब वो जेल में उन्होंने पहले जाके मुलाकात की, तो जेल से बाहर आके क्यों मिलना पड़ा है? जी हाँ। तो उस बारे में फिर मजीद खोज लगाने की कोशिश की और एक खबर कंफर्म हुई, एक कंप्लीटली कंफर्म हुई, एक पार्शली कंफर्म हुई। जो खबर थी कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात, तो बैरिस्टर गौहर की कंफर्मेशन जो है वो कंफर्म है कि वो उस मुलाकात में मौजूद थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस अहम तरीन शख्सियत से इमरान खान की तीसरी मुलाकात थी, इस तीसरी मुलाकात में बैरिस्टर गौहर साहब शरीक थे और सुहेल अफरीदी साहब शरीक थे या नहीं थे, ये भी कंफर्म नहीं ये है। कंफर्म नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सुहेल अफरीदी शरीक नहीं थे। सुहेल अफरीदी साहब उस वक्त पेशावर में थे। सुहेल अफरीदी के बारे में जाहिर है ये अभी, चूंकि ये मामला बहुत ही खुफिया है, जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं, आपको पता है कि माजी में भी बल्कि कुछ लोग तो ये दावा करते हैं कि डिग्गी में बैठ के भी लोग मुलाकातें करते रहे, तो इस मामले को खुफिया रखा जाता है। सुहेल अफरीदी साहब कल रात तक तो पेशावर में थे, लेकिन उसके बाद से वो आउट ऑफ टच थे। इस मुलाकात के टाइम स्पैन में जो हम जिक्र कर रहे हैं, हाँ, जैसे मतलब ये गौहर साहब की तो कंफर्मेशन मुख्तलिफ और जरिए से भी हुई है। एक जरिया यही है कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक वो घर पे नहीं थे, उनकी गाड़ी घर पे नहीं थी, वो पिंडी की तरफ गई थी। ओके, ठीक है, मतलब ये एक। अब सुहेल अफरीदी स्क्वाड के साथ तो मूव नहीं कर सकते। पेशावर से इस्लामाबाद 1.5 घंटे का सफर है, मतलब आप आके वापस भी जा सकते हैं। आज सुबह वो जब इस्लामाबाद के लिए निकले तो पेशावर से ही निकले। यानी एक मुअम्मा ये हल हुआ कि वो इलाज की घर से नहीं आए थे। हाँ जी, उनकी एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात थी और ये मुलाकात कोई पहली नहीं थी, ये मुलाकातों का तसलसल है, तीसरी मुलाकात है और आप ये कह रहे हैं कि चौथी मुलाकात भी स्केजुअल है। और ये इस तीसरी मुलाकात में बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, सुहेल अफरीदी थे या नहीं थे, ये अभी आप हतमी तौर पर नहीं कह सकते। मुझे इस सवाल का जवाब दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शख्सियत बार बार मिल रही है तो इमरान खान साहब से इंगेजमेंट है। वो जो एक खबर थी कि इस्टाब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात ही नहीं करना चाहती, तो अब अगर ये मुतवातर मुलाकातें हो रही हैं तो ये इस्टाब्लिशमेंट और बिलखसूस इस्टाब्लिशमेंट के हाई रैंक्स की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो रही। तो फिर इसका मतलब मैं ये समझूं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक चाहे मज़ाकरात होने हैं या मज़ाहमत होनी है, वो टास्क दिया था बज़ाहिर महमूद अचकज़ई साहब को और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को। स्ट्रेट मूवमेंट का चार्ज उन्होंने सौंपा था सुहेल अफरीदी को। अब इस खबर के मुताबिक वो जो मज़ाकरात हैं वो बराह रास्त इमरान खान साहब ने अपने हाथ में लिए हैं और उनके मज़ाकरात बराह रास्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये पहले भी बराह रास्त मुज़ाकरात हुए हैं, ठीक है, कि किसी मौके के ऊपर और एंगेजमेंट हुई है। अली अमीन गंडापुर के दौर में इनडायरेक्टली भी बात होती थी, डायरेक्टली भी होती थी। फिर आपको याद है ओवरसीज पाकिस्तानी भी आए थे, उन्होंने भी इमरान खान से बात की थी। देखें, एक तो बराह रास्त बातचीत हो रही है, वो इमरान खान एक यानी जो उस खबर में हमने कहा था कि इमरान खान कुछ यकीन दहानी गारंटी ये वाली चीज़ें थी। दूसरी थी इमरान खान इस बात के ऊपर बज़िद थे कि डील वाली चीज़ तो नहीं होनी। अब जो शख्सियत ये कोशिश कर रहे हैं इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, एक तो वो जिम्मेदार शख्सियत है, ठीक है, और दूसरा वो माजी में भी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो वो एक अहम पोजीशन पे थे और इमरान खान के एतमाद उनको हासिल था। तो और इस बात ये के तो वजह फिर ये जो मैं समझाऊँ, माजरत में आपको रोक रहा हूँ, तो फिर ये कोई सियासी शख्सियत नहीं हो सकती मेरे नज़दीक। आपके नज़दीक बिल्कुल आप समझदार आदमी हैं। नहीं, क्योंकि आजकल ना एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि वो इतना, एक तो लोगों में मायूसी फैल चुकी है और पहले इतनी इंगेजमेंट्स हुई हैं कि वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंची। तो एक सहाफ़ी जिसके पास मुस्तनद ज़राए से खबर भी आती है तो उस खबर पर यकीन नहीं किया जाता। तो जब लास्ट टाइम भी आपने ये खबर दी थी तो उस पर मैंने आपको बड़ा रिबर्ट किया। अब वो तीसरी मुलाकात की भी आपने खबर दे दी, क्योंकि कल जब ये सारा कुछ हुआ तो आज मैं सोच रहा था कि कहीं बाद में पता ये चले कि इमरान खान साहब की इमरान से मुलाकात हो गई है, यानी खुद से मुलाकात हुई है और वो वापस लेके गए हैं। उन्हें बाहर ले आया गया, अस्पताल में तो नहीं आए, तो उनकी अपने साथ मुलाकात हुई है और वापस लेके गए। इमरान की इमरान से मुलाकात, इमरान की इमरान से मुलाकात, ये उन्वान चले बाद में कहीं मोरख लिखे कि इमरान की इमरान से मुलाकात हो रही थी, और वहां से मामला ठीक हो गए थे। अच्छा देखें, एक मुज़ाकरात तो इमरान खान से डायरेक्ट चल रहे हैं ना, एक मुज़ाकरात बाहर चल रहे हैं सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर से। 14 मई को मिलते हैं वो मोहसिन नकवी साहब के साथ, और बैरिस्टर गौहर जाहिर है वो एक पुल का किरदार अदा करते हैं। इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता हैं, उनको अगर पीटीआई के अंदर कोई सबसे ज़्यादा उनकी पसंदीदा शख्सियत हैं तो वो बैरिस्टर गौहर हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके भी आखिरी जो 2 दिसंबर की उस्मा खान साहबा की मुलाकात थी वो बैरिस्टर गौहर साहब के, यानी आप ये कह लेंगे उनके ही मर्जी से हुई थी।
उसके बाद जाहिर है कि वो फिर चीज़ें ख़राब हो गई। तो गौर साहब तो होते हैं, वो अली अमीन गंडापुर के टाइम पे भी थे, जब उस वक्त बरह रास्त उनकी फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई थी पेशावर के अंदर, जो बाद में रिपोर्ट भी हुई, फिर रिबट भी हुई। वो जाहिर है रिबटल आज भी बैरिस्टर गौर साहब ने, मैं अभी देख रहा था, हाँ, deny किया है उन्होंने। मेरी कोई मुलाकात नहीं लेकिन हुई। इस मामले पे पीटीआई ने, अगर देखें ये उनका फैसला है, ये इमरान खान साहब का फैसला है, ये उनकी दस्तियाब लीडरशिप का फैसला है, उन्होंने मज़ामत करनी है, मुफाहमत करनी है, वो सियासतदान है, हम चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर आप थोड़ा सा PMLN से सीख लें कि उनके साथ डील हो गई थी और वक्त के वज़ीर आज़म को भी नहीं पता था। मेरे ख्याल में ऐसे ही उनसे- होता है, हाँ, ऐसे ही होता ऐसे। है। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब कारकुनों की नज़र में, ओवरसीज़ चैप्टर की नज़र में बड़े हॉट वाटर्स में हैं, बहुत और उन पे बड़ी तनकीद होती है कि वो अब इस्टाब्लिशमेंट क्या बल्कि मोहसिन नकवी के ही अच्छे बच्चे बन गए हैं, और बैरिस्टर गौर और बाकी जो TTA की क़यादत है उनसे मुतालिक। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बराह रास्त मज़ाकरात हैं, तो उसका इल्म इन लोगों को भी है, और ये भी वेट ऑन बोर्ड है। ऑन देखिए, बोर्ड भी है, और वेट एंड वॉच एक की मुज़ाकरात इमरान खान के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट है, और एक जो बाहर इनडायरेक्ट मोहसिन नकवी, बैरिस्टर गौर, सुहेल अफरीदी, ये जो कोशिश कल रात हुई, इसमें इम्कान इस बात का है कि उसको यानी ब्रिज करने की कोशिश की गई है कि ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं या बाहर क्या सोच रहे हैं। दूसरा, सुहेल अफरीदी को बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा है। कल भी वैसे मैं शहबाज गिल साहब का वो देख रहा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की, इमरान रियाज साहब ने भी, और भी ओवरसीज जो PTI के इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो सुहेल अफरीदी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और सुहेल अफरीदी बहुत प्रेशर में है। सबसे ज़्यादा प्रेशर उनको सोशल मीडिया का तो है ही है, इंटरनली भी आ रहा है। फिर मुराद सईद, जो एक तरह से उनके लिए, मतलब मैं ये कहता हूँ कि फादरली फिगर रखते हैं, वो उनको बहुत ही ज़्यादा यानी उनकी रिस्पेक्ट भी है, वो भी सुहेल अफरीदी को जो है टेक ऑन कर रहे हैं, उनका भी प्रेशर सुहेल अफरीदी ले रहे हैं। यानी इस टाइम पे सुहेल अफरीदी ने अपनी साख, अपना सियासी कैरियर दांव पे लगा दिया इस एंगेजमेंट के चक्कर में। और अगर अब इसका वो- नतीजा भी, और अगर इसका नतीजा ट्रक की बत्ती निकली, तो सुहेल अफरीदी तो माजी फारेग की ना, तरह, हाँ। वो समझ लें कि ये बहुत बड़ा गैम्बल खेल रहे हैं। मतलब उनको मुराद सईद ने कल के ट्वीट में क्या कहा है, उनका उसका लुबे लबाब ये था कि इनके ऊपर एतमाद ना करें आप, ये आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, मतलब क्रक्स यही था। तो सुहेल अफरीदी इतने जो कॉन्फिडेंट हैं, उसकी मतलब अब या तो उनकी ना तजर्बाकारी, कुछ लोग कह देंगे यार वो नया बच्चा था और एस्टेब्लिशमेंट ने उसको, आपने ये जो बच्चा या नौजवान सियासतदान की बात की, वो मुझे याद है PTI के MNAs कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे और एहतजाज करेंगे। सारे इकट्ठे होकर पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे, उस पर पहले ताले लगे होते थे, वो अगर खुल भी जाते थे, बाहर निकलते थे, आगे एक SHO खड़ा होता था, चंद पुलिस एहलकार खड़े होते थे, और वो कहते थे कि आप वहाँ पर एहतजाज नहीं करेंगे। तो हम PTI के लोगों से पूछते थे कि यार आपने एहतजाज नहीं किया, तो वो कहते थे पुलिस ने रोका है। तो हम ये भी पूछते थे कि नारे क्यों नहीं लगा रहे, तो वो कह रहे थे कि पुलिस ने रोका है। तो अब सुहेल अफरीदी साहब भी आज एहतजाज करने आए थे बजट के दिन, तो पुलिस ने रोका। उन्हें पुलिस ने 26 नंबर पे रोक दिया है और वो वहां पर मौजूद है। देखिए, मैं तो इसको फिक्स बैच नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन ये खबर हम दे चुके हैं वैसे, हाँ, कि जून में उनको कहा गया है कि आपने कुछ ज्यादा, वो पश्तो में कहा जाता है, मशरूटी नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, इसका तो मतलब भी बता दें। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ज्यादा तंग नहीं करना ठीक अपना। है, ठीक है, ठीक है, आपने बराए नाम से एहतजाज करना है। अब ये हुआ क्या जी, पिछली दफा वो आए 26 नंबर पर, उनको रोक दिया गया, वो रुक गए, और उसके बाद वो मतलब धरना खत्म हो गया। फिर वो अगली दफा फिर अडयाला जेल आए, वापस चले गए, उससे अगली दफा आई नहीं, आज आए 26 नंबर पे रोका, रुक गए। ये जाहिर है उन्होंने एहतजाज करना है। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये फिक्स मैच तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन देखें जो पस पर्दा जो एक हकीकत है जो लोगों को पता होनी चाहिए कि पस पर्दा बातचीत में वो बड़े कॉन्फिडेंट है। अच्छा, आप वो मोहसिन नकवी साहब कल जाके सुहेल अफरीदी साहब से मिले हैं गालिबन पेशावर में, और वजारत दाखिला ने उसकी तरदीद की है। वो वजह ये थी कि अगर तरदीद ना आती तो कल को अलीमा खान साहिबा ने बता देना था कि मुलाकात हुई है। नहीं वो, अच्छा आपको पता है, तरदीद जब ऑफिशियल तरदीद आती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ये खबर ठीक है। जैसे गौर साहब ने कहा दिया कि हमारी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि सुहेल अफरीदी बहुत प्रेशर में है, और एक तो वो गिल साहब का ये कह रहा था, उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है ना। एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि PTI के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ज़्यादातर वो ये समझते हैं कि जब भी इस तरह की कुछ चीज़ आती है, क्योंकि माजी में भी बहुत इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो समझते हैं कि ये तवज्जो हटाने के लिए ये खबरें चलवाई जा रही हैं, चूँकि TV चैनल्स ने चलवाई थी, तो इस वजह से इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम थोड़ी सी ज़्यादती करते हैं इसमें। मैं ये बात नहीं कर रहा, हमें तो
अडयाला का कवर करने वाले रिपोर्टर्स के जरिए ये पता चला, और उसके बाद फिर चीज़ें तलाश करने की कोशिश की ना, तो वो जो रिपोर्टर्स ऑन फील्ड होते हैं, ऑन ग्राउंड होते हैं, वो वहां से खबर निकली। हाँ। और फिर उसके बाद वो खबर, आज आपने इस पे काम किया और नतीजा ये निकला कि एक अहम तरीन मुलाकात हो गई है। तो वो यानी ज्यादती करते हैं ना, वो कहते हैं मेरा अंदाजा है ये फेक न्यूज़ है। ओ भाई, एक बंदा कोई रिपोर्टर है, वो खबर दे रहा है, ग्राउंड पे मौजूद है, और आप कह रहे हैं कि मेरा अंदाज, या तो आप कहें ना कि मेरी जराए से बात हुई है, उन्होंने कहा जी सब बकवास है, कोई चीज़ नहीं है, मैं इस बात पे अंदाजों से, और फिर लोग उनको फॉलो भी करते हैं और देखते भी हैं। चलें दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। बजट ऑब्वियस है, वो जितनी उसकी तफसीलात हैं वो तो एक और वीडियो की सूरत में रखेंगे। 7%, हाँ, एक मतलब यही होता है ना, एक तो बजट 7,000 अरब रुपए, 7,000 अरब थे, वो खसारे का बजट है। और फिर उसमें 7% आपने तनख्वाह बढ़ाई है, और पेंशन भी आपने 7% बढ़ाई है। तो ये मेरे ख्याल में रिसेंट पास्ट हम देखें तो जितने भी बुरे हालात थे, तो ये सबसे कम इंक्रीज़ है। और कल इक्तिसादी सर्वे में हुकूमत ये मानती है कि जो महीने का 8,000 पे कमाता है वो उनके नज़दीक 8,400, वो उनके नज़दीक गरीब नहीं है। हाँ, और उससे नीचे वाला गरीब है, और वो 7,28,00,000 लोग हैं, और वो भी 28%, 29% हाँ, तक पहुंच हाँ। चुका है। तो बाकी अंदाजा आप खुद कर लीजिए। कश्मीर की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। कश्मीर की सूरत हाल अभी स्टैंड स्टिल के ऊपर है। रावलाकोट में, रावलाकोट के अतराफ वहाँ पे ये जो मजमा है, 3 जगहों से लोग आए थे, कोटली से, भिम्बर से, हजीरा वाली साइड से और बाग वाली साइड से। वो शहर के, आप ये समझ लें कि 3 अतराफ में एंट्री पॉइंट्स के ऊपर लोग मौजूद हैं। वो दरेक का जो वो था ना ईदगाह, हाँ, ईदगाह, वो गालबन खाली हुआ, लोग थोड़ा सा डिस्पर्स हुए। तो खबरें ये चलाई गई कि जैसे उन्होंने अपना एहतजाज सरेंडर कर दिया है या अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया ऑल ऑफ द सडन। लेकिन अब वहाँ से ये इतलात आ रही हैं कि लोग दोबारा इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, ख़वातीन और बच्चों के भी उसमें बड़ी तादाद मौजूद है, और लोग अगेन इंटैक्ट हैं और वो अपना एहतजाज मौखर नहीं कर रहे। रात मोहम्मद मालिक साहब ने भी खबर दी कि कहीं हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला हो गया है कि इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। महाजरीन की 12 नशिस्तों में 6 ख़त्म करने पर वो राज़ी हो चुके हैं फैसला साज, और 6 बाकी हैं। उसके फिर उस खबर का रिबर्ट आया जो हमारे रियासती कासालेस हैं, उन्होंने कहा जो धमकाते हैं खबर कम देते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो अभी खुदा न करे ऐसा हो, एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मामलात का, हालात का, वाक़यात का एक तसलसल है जो हालिया 6 से 7 जून से आज तक वो बड़े अफसोसनाक वाक़यात वहाँ पर होते रहे हैं। तो अल्लाह ना करे कि उसका तसलसल हो। लेकिन रिजवान गिलज़ई साहब, फिर आज ये दावा किया जा रहा है कि एक फ़ाइनल और हतमी क्रैकडाउन जो है वो आज रात मुज़ाहिरीन पर किया जा सकता है। तो इसी खबर से ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि सुबह से जो वन साइडेड प्रोपोगेंडा चल रहा था, एक तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारा मेन स्ट्रीम टेलीविज़न जो है वो सिर्फ एक तरफा खबरें चलाता है। और मेरा इस मामले में इतराज़ है सर, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो, हम मान लेते हैं हुकूमत का मौक़िफ़ के गद्दार और दहशतगर्द होगी, ये जो लाखों चले ना सही, आपके बकौल हज़ारों की तादाद में हमारे कश्मीरी बहन भाई निकले हुए हैं, तो ये सारे दहशतगर्द, गद्दार या हिंदुस्तान के एजेंट हैं। तो इनसे बातचीत ही मसला है। 26 नवंबर हुआ, उससे पहले 9 मई चलें, वो एक अगेन पॉलिटिकल उसको रंग दिया जाता है, फेयर इनफ। 26 नवंबर हुआ, 13 अक्टूबर हुआ, और अब कश्मीर हुआ। तो जब जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हमारा मीडिया एक तरफा खबर चलाता है, फिर वहाँ पर इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर ये खबर आती है कि एहतजाज ख़त्म हो गया। अगेन अल्लाह करे कि ये एहतजाज ख़त्म हो और वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन से, किसी मज़ाकरात के ज़रिए, सियासतदानों के रास्ता निकालने के ज़रिए ख़त्म हो। अगर आपने यूज़ ऑफ पावर के ज़रिए एहतजाज ख़त्म भी कर लिया तो वो शायद मुख्तसर मुद्दत के लिए तो ख़त्म हो, मसला हल नहीं होगा, तो मसले को जड़ से दुरुस्त करना बेहतर है। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ मैं सिर्फ एक कमेंट ऐड करना चाहता हूँ। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि वो जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उसके अंदर इस बात को तस्लीम किया गया कि कुछ चीज़ें जल्दबाजी में की गई। एग्जैक्टली। और ये शायद ये जो तस्लीम करने, तस्लीमात के बाद अभी ना वो काफिला रुका हुआ है वहाँ पे। और आप जो कह रहे थे कि कल रात डिस्पर्स होने की खबरें आई थी, वो वहाँ की मकामी आबादी ने अपने घरों के बैठकें खोल दी थी। लोग थके हुए थे, लोग आराम के लिए भी गए, लोगों ने बाकायदा नाश्ता किया। बल्कि मेरी एक वहाँ के सोर्स से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि कोई ऐसा आदमी आज नहीं था, हालांकि हज़ारों लोग हैं वहाँ पे, जिसने सुबह नाश्ते में पराठा ना खाया हो। यानी लोगों ने उनके लिए खोल दिए अपने घर भी और किचन भी और सारा कुछ। अच्छा, अभी वो दोबारा वहाँ पे गैदर हो रहे हैं। सिचुएशन ये है कि क्रैकडाउन की खबरें भी चल रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें हुकूमत को कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि जिसमें हुकूमत कोई सख्त वो करे, यानी कोई कशीदगी की सूरत हाल बन जाए। और धरना वहाँ पे जारी है,
और उनका जो बस अभी तक इंगेजमेंट हुई है उनके ज़रिए उनको यही है कि हमारा मकसद है अपने मुतालबात मनवाना, अगर यहीं बैठ के मुतालबात माने जा सकते हैं तो हम यहाँ से आगे की तरफ नहीं तो बढ़ेंगे। और अगर कोई किसी ने किसी ये फैसला कर लिया है कि बैठने भी नहीं देना, हाँ तो फिर हुकूमत को मौके की रिजवान गिलज़ई साहब तलाश नहीं होती, हुकूमत को या फैसला साजों को इख्तियार का अना का नशा होता है। अल्लाह करे कि वो नशा उतरे, मज़ाकरात हों, बात किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाए। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी दहशतगर्द या गद्दार है तो अदालतों में उनके ट्रायल चलने चाहिए। अदालतें भी तो इसी हाइब्रिड निज़ाम की हैं, साबित होना चाहिए ये मामला, पूरी कौम के सामने आना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। नहीं तो निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ यूज़ ऑफ पावर जो है वो किसी सूरत में भी एक हल नहीं हो सकता जो कि मुझ जैसे समझा या जा आप रहा। जैसे कम अक्लों को समझ आए। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ जो भी हो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।